तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं आधा कप गेहूं का आटा। साथ ही में बराबर मात्रा में डाल दीजिए सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है आधा कप। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच दही। तो थोड़ा सा दही डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है और अभी तक मैंने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का चिपचिपा सा मिक्स होना चाहिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम सब्जियों को झटपट चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप आलू को बारीक वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा चॉप कर लीजिए। और अभी तो रुको, की बचत होगी। क्लाइमैक्स अभी बाकी। बहुत ही कम समय में हमें झटपट नाश्ता बनाना होता है। तो लीजिए कुछ सेकंड में ही सब्जियां चॉप हो गई हैं। और अब हम आटा सूजी वाले मिक्स में डाल देते हैं चॉप किए हुए वेजिटेबल। तो आप भी थोड़ी थोड़ी ही सब्जियां लीजिएगा, क्योंकि सभी को मिलाने के बाद बहुत सारी वेजिटेबल हो जाती है। और अब हम मिला लेते हैं। तो सब्जियों में खुद का जूस होता है, इसलिए मैंने कहा था कि आटे को जब मिलाएं ना तो गाढ़ा ही मिक्स रखें, क्योंकि खुद ब खुद बैटर ढीला हो जाएगा। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि नाश्ते में क्या बनाए। तो ऐसे में घर की बेसिक सी चीज़ों में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जीरा। तो दोस्तों आज मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम मसालों को मिला लेते हैं। खाने में फीका फीका नहीं लगे इसलिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। और साथ में डाल दीजिए 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फेंट लें, क्योंकि आज मैं ये नाश्ता आपको बिना सोडा बिना इनो का ही बनाना बता रही हूँ। तो फेंट लीजिएगा तो बैटर बहुत हल्का फुल्का लाइट हो जाएगा और सूजी के दाने भी घुल मिल जाएंगे। तो लीजिए मिला लिया है और देखिए बैटर थोड़ा सा ढीला भी हो गया है, यानी कि गीला गीला सा हो गया। तो बस बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। और अब नाश्ता बनाने के लिए तवा या पैन चढ़ाइए। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालें। बिल्कुल भी ज़्यादा हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चारों तरफ फैला लीजिए और बर्तन को मीडियम गर्म कर लें। और अब हम नाश्ता फैलाएंगे तो फ्लेम को कम कर दीजिए और इस तरीके से चम्मच पे बैटर ले और इस प्रकार डालें। और अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें और 2 मिनट इसी तरीके से पकने दें। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, फटाफट 5 मिनट में सिक के तैयार हो जाता है। तो लीजिए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है और नाश्ता बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करें। सबसे अच्छी बात, हमने सोडा नहीं डाला है, आटे का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बिल्कुल भी ये नाश्ता ऑयली नहीं होता है। जितना पराठे में ऑयल लगता है ना, बस उतना ही सिकने में लगता है। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी हमने अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो 1 चम्मच तेल में भी सेक सकते हैं। तो मुझे नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल डाला है। और आप देख सकते हैं जितना डाला था उतना ही अभी पैन में है। तो बस बाकी बचे तेल में ही हम सारा नाश्ता बना लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। तो बहुत ही कम तेल में हमने इतने सारे नाश्ते को बना लिया, इसलिए एक बार बनाना तो बनता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 9 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, गर्मा गर्म खाएंगे तो कुरकुरा भी लगेगा और भी ज़्यादा टेस्टी भी। देखिए कितने क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।